हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 की जो आपकी हिंदी की किताब है रेमझेम, उसका पाठ नंबर आज पढ़ने वाले हैं अपन कौन सा 11, और पाठ का नाम है पढ़क्कू की सूझ। ठीक है, पढ़क्कू की सूझ अपन आज यहाँ पर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इसी चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इससे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी है, बहुत अच्छी सी पढ़ना है आपको, सुनना है। तर्कशास्त्र। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नहीं बात गढ़ते थे। ठीक है, मतलब एक पढ़क्कू थे, पढ़ने वाले बड़े तेज थे और तर्क शास्त्र पढ़ते थे। वो लॉजिकल चीज़ें पढ़ते थे, लॉजिकल लगाने के लिए लॉजिकल चीज़ें पढ़ते थे। जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे, मतलब कुछ अगर बात भी नहीं होती थी तो वहाँ भी एक नई सोच लगा देते थे। फिर उसके बाद आता है कि एक रोज़ वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोहलू में, कैसे बिना चलाएं। ठीक है, एक रोज़ वे फिक्र में पड़ गए, फिर समझ नहीं पा रहे थे कि बैल घूमता है जैसे कोहलू में, तो कैसे उसके बिना कैसे चला सकते हैं। अगर बैल नहीं घूमेगा तो कोहलू कैसे चलेगा। फिर आता है कि कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिवा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है। मतलब कि उन्होंने ये कहना चाह रहे हैं वे लेखक कि कई दिनों तक सोचते रहे फिर वे कि मालिक कैसा, जो बनाने वाला है, जो क्रिएचर है ना, वो कितना गजब का है इसमें कि उसने सिर्फ बैलों को रखा इसमें, और निश्चय कोई ना कोई तो डब है, कोई ना कोई तो बात है। आखिर एक रोज़ मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। उन्होंने फिर मालिक से पूछा एक दिन कि तुम बिना देख कर कैसे भेद पहचान लेते हो। फिर कोहलू का यह बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता। अब फिर आगे उन्होंने कहा कि कोहलू का जो बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता रहता है या घूमता रहता है या फिर खड़ा हो या फिर पागुर रहता है, तो ये किस टाइप से रहता है, क्या वजह है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या, गर्दन में एक घंटी एक पड़ी है, गर्दन में क्या पड़ी है, घंटी पड़ी है, उसी से क्या है देख लेते हैं। फिर जब तक यह बजती रहती है मैं फिक्र न करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। मतलब कि अगर बैल में घंटी बांध दी आपने तो घंटी क्या बजा रही है, जब तक तो आप समझ में आ रहा है कि बैल यहीं आसपास है, और जैसे ही नहीं आई फिर आप जाके देखोगे क्या हुआ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझकर अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतुख पाया है। ये रामधारी सिंह दिनकर हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने इस कविता को लिखा है, इस कविता को पढ़ा है। अब इसका सारांश क्या है, सारांश सुनो। तो एक पढ़क्कू व्यक्ति था, वह तर्कशास्त्र पढ़ता था, तेज बहुत था, जहाँ कोई भी बात ना होती थी वहाँ नई बात गढ़ लेता था। एक दिन की बात है कि वह चिंता में पड़ गया कि कोहलू का बैल बिना कैसे चलाएं, कैसे घूमता है, और यह बहुत गंभीर विषय बन गया उनके लिए। सोचने लगे कि मालिक ने अवश्य ही उसे कोई तरकीब सिखा दी होगी। आखिरकार उसने मालिक से पूछ ही लिया कि बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हो कि कोहलू का तुम्हारा बैल घूम रहा है या
खड़ा हुआ है। मालिक ने जवाब दिया, क्या तुम बैल के गले में बंधी घंटी नहीं देख रहे हो? जब तक यह घंटी बजती रहती है जब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जैसे ही घंटी से आवाज़ आना बंद हो जाती है दौड़कर उसकी पूंछ पकड़कर ऐंठ देता हूँ। इस पर पड़क्कू ने कहा, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए। तुम समझोगे कि बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक बूंद तेल भी नहीं निकल पाएगा। मालिक हंसकर पड़क्कू से बोला, जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है वहीं जाकर उसे फैलाओ। यहाँ पर सब कुछ सही है, क्योंकि मेरा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। क्या नहीं पढ़ पाया? तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया इनका बैल। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे। तो लिखा है कि कहानी में कविता में कहानी। तो पड़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। क्या लिखना है? अपने शब्दों में लिखना है। तो आप कैसे लिख सकते हो उसको अपने शब्दों में? तो इसको आप खुद ही लिख सकना है ना, आप खुद ही लिखना है इसको। फिर आता है कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मज़ा पढ़ी थी ना, मैंने पढ़ाई थी। अब तुमने उन्हीं की एक कविता पड़क्कू की सूझ पढ़ी। अब 3 क्वेश्चन आते हैं आपके। पहला क्वेश्चन है कि दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया? चाहे तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो आप तीसरी किताब देख के पढ़ सकते हो और आपको इसके आंसर देना है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि दोनों में से मुझे पड़क्कू की सूझ कविता ज़्यादा मज़ेदार लगी। इस पड़क्कू तर्कशास्त्री है, पढ़ा लिखा है, फिर भी बैल के मालिक से मूर्खतापूर्ण सवाल करता है। इस कविता भारी रोचक बन जाती है। फिर आता है खा। तुम्हें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पड़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? तो अब उत्तर में लिखेंगे कि मुझे दोनों ही बड़े अच्छे और मज़ेदार लगे। तीसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्या लिखा है कि अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता पढ़ो, कविता ढूंढो, कविता इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। एक किताब क्या है? बनाओ। फिर आता है मेहनत के मुहावरे। पहला है कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है, उसे कहते हैं कोल्हू का बैल। मुहावरे हैं जी, ठीक है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। जैसे क्या लिखा है यहाँ पर, दिन रात एक करना। क्या करना? दिन रात एक करना। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे कि दिन रात एक करना वार्षिक परीक्षा में। अब उत्तर कैसे? अपन वाक्य में प्रयोग। वार्षिक परीक्षा में अव्वल आने के लिए सोनिया ने दिन रात एक कर दी। तीसरा आता है आपका क्या? पसीना बहाना। तो उत्तर में लिखेंगे आप कि पसीना बहाना हमारे किसान खेतों में पसीना बहाकर फसल उगाते हैं। तीसरा एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना में सफलता उन्हें ही मिलती है जो एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं। ऐसे वाक्य बना लेना आप और इनको लिख देना। फिर नेक्स्ट आता है पड़क्कू। पड़क्कू का नाम पड़क्कू क्यों पड़ा होगा? तो उत्तर में लिखेंगे कि वह दिन रात पढ़ता रहता होगा, इसलिए पड़क्कू पड़ गया नाम। तीसरा आता है कि तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पड़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? गा में। तो आप उत्तर में लिखेंगे तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, इसके आधार पर। तो उत्तर में लिखूंगा मैं गप्पे खूब मारना चाहता हूँ, इस आधार में मैं गप्पे के नाम से पुकारा जा सकता हूँ। फिर आता है आपका नेक्स्ट, क्या लिखा है कि अपना तरीका। जहाँ हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ का मतलब है पूंछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्य शब्दों में लिखिए। अगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तो तुम पाओगे? तो आप इसमें उत्तर में क्या लिख दोगे? इसमें कौन से वाले में? इस वाले में। तो अगर शाम तक तुम एक बूंद तेल भी नहीं पा सकोगे, क्या जाएगा? तुम शाम तक एक बूंद तेल नहीं पा सकोगे। अगला आता है बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो उत्तर में लिखोगे कि हमारा बैल
अभी तक अर्थशास्त्र नहीं पढ़ सका है। सिखा बैल को रखा, इसमें निश्चित कोई डब है। ठीक है, क्या है, कोई डब है, तो इसमें बैल को निश्चित ही कोई तरकीब सूझ रखी है। चौथा क्वेश्चन आता है इसका, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा जहाँ कोई भी बात नहीं है वही नई बात बना लेते हैं। क्या आता, बना लेते हैं। अब आता है यहाँ पर गढ़ना। तो गढ़ने में क्या है कि पढ़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे। बताओ ये लोग क्या पढ़ते हैं। जैसे कि सुनार का क्या होता है यहाँ पर, जेवर। सुनार क्या करता है, जेवर ही देखता है। लोहार क्या देखता है, लोहे की चीजें देखता है ना, लोहे की चीज। फिर ठठेरा किसकी देखता है, बर्तन। ठठेरा किसकी देखता है, बर्तन की। फिर आता है कवि। तो कवि किसकी देखता है, कविता की। कविता के बाद कहानी। आपका कुम्हार में लिख दो मिट्टी के बर्तन। क्या लिख दो, मिट्टी के बर्तन। फिर लेखक है, लेखक में लिख दो कहानी लेख लिखना आती इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन, क्या लिखा है, अर्थ खोजो। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। जैसे कि डब, भेद, गजब, मंतिक, ये सब के अपन को क्या है, खोजने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, भेद। सबसे पहले तो राज लिखा है, राज को हम क्या कहते हैं, क्या यहाँ पर आ जाएगा, राज, इसको राज कहेंगे। फिर कौन सा है, तरीका ये हो गया तरीका। ठीक है, तरीका के बाद फिर क्या है आपका, फिर क्या है आपका, अपने हिसाब से देखो, ये हो गया। फिर इसमें धोखा, ये हो गया धोखा। फिर धोखा के बाद कितनी है, धोखा के बाद ओके। तो इस टाइप से यहाँ पर आपके वीडियो जो चैप्टर है आपका वो फिनिश हो जाता है। चैप्टर पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आपको मिलना ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।